हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए क्योंकि अभी जो मार्केट का जो कंडीशन है वो बहुत ही बेकार बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें बेसिकली जो इंटरडे है वो भी उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मार्केट अच्छा नहीं है ना। और जो चाहिए वो मूव मुझे नहीं दिख रहा है बाकी स्टॉक्स में। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी लोग जो है वो डिमोटिवेट हो चुके हैं। ओके, क्योंकि कुछ लोग ईमेल आता है तो मुझे वहाँ से पता होता है। काफ़ी लोग हैं कि डिमोटिवेट हो चुके हैं एंड डिमोटिवेट होने की वजह से वो क्या बोल रहे हैं कि मैं ट्रेडिंग छोड़ रहा हूँ या फिर छोड़ रही हूँ। तो कहने का मतलब मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल समझाऊंगी बढ़िया से कैसे कैसे आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। ठीक है, आप डिमोटिवेट मत होइए, जो भी चीज़ें हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ओके, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस वीडियो को आप स्टार्टिंग टू एंड तक जरूर देखें एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। ओके, और कोई भी आपका सवाल या फिर डाउट हो, और आप मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर आपकी ट्रेडिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ हमको समझना है कि ट्रेडर बनना इतना आसान नहीं जितना हम आसान समझते हैं, है ना। क्योंकि ट्रेडर, देखो, ट्रेडर एक तरीके से नहीं बनते, आप कई तरीके की गलती आप करते हो, देन आफ्टर उसको इम्प्रूव करके आप कहीं ना कहीं एक बड़े ट्रेडर बनते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप ट्रेडिंग के फील्ड में एंटर करो तो सबसे पहले अपने मन में ये बैठा लो कि मुझे 2 से 3 साल लगना ही लगना है। जल्दबाजी में आओगे, जल्दबाजी में हर चीज गलत होता है, ये चीज आपको समझनी है। जल्दबाजी में करोगे तो कोई भी चीज बढ़िया नहीं होगी। आप ये सोचो कि मैं 5-6 महीने दे दिया हूँ स्ट्रेटेजी को, फिर से मैंने पैसे भी लगा दिए, जो भी चीज मैंने करना हो कर दिया, तो अब मैं कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। नहीं, अगर आपने हर चीज सीखा भी है, हर चीज में मान ली का पिछड़ी सही है, आपको स्टॉक बस बढ़िया से आ रहा है, स्टॉक सिलेक्शन बढ़िया से आ रहा है, एंट्री एग्जिट आपको हर एक चीज बढ़िया से आ रहा है, पोजीशन भी बढ़िया से रखने आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम पता है, अगर मार्केट वहां पर अच्छा नहीं होता है तो जो भी आपने सीखा है तो वो कहीं ना कहीं वो काम नहीं करेगा। मेरी बात मानते हो कि नहीं? अभी जो मार्केट का कंडीशन में उस पर बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप कितनी भी स्ट्रेटेजी लगाओ, कुछ भी लगाओ, वो ज्यादातर चीजें काम नहीं कर रही हैं, है ना। कुछ जो स्टॉक्स मैं भी देख रही हूँ, कुछ स्टॉक्स मतलब ठीक ठाक चल रहा है, कुछ स्टॉक्स है जो बहुत ही बेकार कंडीशन में भी चल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर पैसेंस भी रखो, सीखने के साथ साथ पैसेंस भी रखो, क्योंकि आप तो हर चीज लगाओगे, स्ट्रेटेजी जो भी वगैरह है, जो भी चीजें हैं लगाओगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मार्केट नहीं सही चलता है तो क्या करोगे, ये एक मेन मुद्दा है ना। तो इसके लिए मैं एक चीज कहूंगी कि देखो, अच्छे टाइम में वेट करो, है ना। अच्छे टाइम में वेट करो। पहला सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अपने कैपिटल को बचाओ। विदाउट कैपिटल बचाए आप, मैं बोल रही हूँ ना कि पैसा नहीं अर्न कर सकते हो। और यहाँ पे सब लोग क्या है, प्रॉफिट के चक्कर में है, लेकिन मैं हमेशा से बोलती हूँ कि प्रॉफिट होगा बाद में, लेकिन पहले आप क्या करो, कैपिटल को बचाओ। कैपिटल बचा रहेगा तो इन फ्यूचर आप प्रॉफिट गेन कर पाओगे, लेकिन अगर वहीं आपका कैपिटल चला जाएगा तो मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जो काम होता है ना, वो कैपिटल का यहाँ पे काम है। ठीक है, जिसका जितना बड़ा एक्सपीरियंस होगा उसका उतना ही बड़ा कैपिटल होता है, ये चीजें आपने देखा होगा। तो कहने का मतलब वही है कि आप अपने अंदर पैसेंस रखिए, कोई भी चीज कर रहे हो, समझ रहे हो, सब चीज सही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको मार्केट का कंडीशन भी देखना है। ठीक है, क्योंकि मार्केट का कंडीशन कभी भी एक जैसा नहीं चला है, कभी भी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये चीजें आपको रखनी है। और आप लोग पता है, जब ट्रेडिंग करते हो तो उसमें आपको क्या रहता है, बहुत बड़े सपने लेके आते हो कि मैं एक दिन में इतना बना लूंगा। इंटरडे वाले स्पेशल में बता रही हूँ, है ना। उन लोगों का मन में कुछ और ही चलता है, लेकिन आप जितना आसान समझ रहे हो ना उतना आसान है नहीं, है ना। तो ये चीज आपको समझना है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ये डिसिप्लिन और पेशेंस वाला खेल है। ठीक है, और बिना इसके एक आप सफल ट्रेडर नहीं बन सकते, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गलतियां पता है क्या करते हैं, हम रिस्क को समझ नहीं पाते हैं, है ना। हमें क्या है कि मान लीजिए कोई अच्छी न्यूज आ रही है तो हमें ये लगता है कि जल्दबाजी में हम अपना पोजीशन साइज में बढ़ा देंगे तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमारा जो रिवॉर्ड है वो अधिक मिल जाएगा, है ना। रिस्क को बढ़ा देंगे तो रिवॉर्ड मुझे अधिक मिलेगा, लेकिन आप ये समझो ना कि जब तक आप सीखे नहीं हो, जब तक उस फेज को आपने देखा नहीं है, तो रिस्क आप बढ़ाओगे तो फिर दिक्कत है आपके लिए, है ना। तो ये चीज आपको समझना है, और अपने मन में एक चीज वो नहीं लेके आना है कि मुझे डेली प्रॉफिट करना है, नहीं।
अगर बन रहा है तो ही लो। इंट्राडे वाले की बात कर रही हूँ, चाहे स्विंग कर रहे हो या फिर जो भी करना करो, ठीक है, मैं सबकी बात कर रही हूँ यहाँ पे। अगर आपका पोजीशन बन रहा है तो ही आप पोजीशन लो, अदरवाइज मत लो। अगर आपको लग रहा है कि यार थोड़ा डाउट लग रहा है तो डाउट तक ही रखो उसको, ठीक है। और डेली प्रॉफिट के चक्कर में तक मैं डेली के इतना कर पाऊंगा नहीं, ठीक है। और तीसरी बात कि लॉस देके कभी घबराओ मत, लॉस पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। लॉस पार्ट ऑफ हर चीज का देखना, हर बिजनेस का ही पार्ट है लॉस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको समझना है कि ट्रेडिंग बेसिकली क्या होता है। ट्रेडिंग में कभी प्रॉफिट कभी लॉस, लेकिन लॉस के साथ साथ आपको जो ओवर ट्रेडिंग है उसको भी बचाना है। क्योंकि मैं हमेशा बोल रही हूँ ना कि ओवर ट्रेडिंग ही मेन मुद्दा है, जिसके कारण क्या है, अधिकतम जो लोग है वो लॉस में है। ये चीजें आपको देखनी है कि किस तरीके से मैं बचूं। और ये ट्रेडिंग ऐसी चीज है ना कि आपको हर चीज में परफेक्शन बनना पड़ेगा, तब जाके आप एक बढ़िया ट्रेडर बन पाओगे, ठीक है। और ट्रेडर की एक खास बात है कि पहले आपको एक अच्छा इंसान बनाता है, उसके बाद एक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। और सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको सबसे पहले पैसेंस रखो, ठीक है, अंदर धैर्य रखो, डिसिप्लिन के साथ करो, जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको बढ़िया से निभाओ, ठीक है। कंसिस्टेंसी के साथ, भी नहीं कि बीच में स्टार्ट कर दे फिर बीच में स्टॉप कर दे फिर स्टार्ट कर दिए एक्स्ट्रा पोजीशन के साथ, तो ये चीजें दिक्कत होती है। और कंटिन्यूटी रखो सीखने के लिए, कि मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार रहूं, क्योंकि मार्केट में हमेशा चेंजेस होते रहते हैं, है ना। क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि मार्केट कभी भी एक जैसा नहीं चला, कभी भी देखना, कोई भी चार्ट उठा के देखना। कोविड के पहले अलग चार्ट था, 5 साल पहले अलग चार्ट मिलेगा, अभी इस साल देखो चार्ट अलग मिल रहा है। कुछ पता ही नहीं चला कब मूवमेंट आ रहा है, क्या हो रहा है, कभी गैप अप हो जा रहा है, कभी गैप डाउन हो जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर धैर्य रखो, है ना। अगर आपको लग रहा है कि मैंने इंट्राडे के लिए नहीं बना हूं, तो आप एटलीस्ट जो हल्की फुल्की जो रिस्क है, जैसे स्विंग हो गया, पोजीशन हो गए, तो आप उसमें पोजीशन बनाना क्या दिक्कत है। लेकिन आपको क्या है, जल्दबाजी है कि मुझे तुरंत करोड़पति बनना है, ठीक है। तो देखकर, मैं बोल रही, देखकर कभी भी किसी का पोर्टफोलियो या फिर कुछ भी मत आओ, ओके। तो ये सारी चीजें थी। और कोशिश ये करिए ना कि ज्यादातर चीजें सीखने की कोशिश करिए, मार्केट में रहिए, भले कम पैसे हैं, है ना, कम पैसे, मान लीजिए कुछ पैसे हैं भी थोड़ा बहुत, तो आप उस पैसे को लगा के सीखते रहिए। उससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप मार्केट का जो फेज है, मार्केट का जो कंडीशन है, उसको आप समझोगे कि मार्केट में ऐसे ऐसी चीजें भी होती हैं, ठीक है। इससे बहुत सी चीजें होती है। जैसे कि मान लीजिए कि आप अगर, मान लीजिए आज मार्केट बहुत ही बेकार है, ठीक है, आप उस मार्केट में हो, मान लीजिए कि 5 साल तक मार्केट खराब रहा, मान लीजिए कि आप कम पैसे पे मार्केट में हो, ठीक है। अगर आप 5 साल तक मार्केट को देख लिए ना, मार्केट का कंडीशन, अगले 6-7 साल में तक आप, अगर मार्केट बढ़िया चलता है, क्योंकि मार्केट कभी, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा खराब ही चलेगा, नहीं, वो बीच बीच में अच्छा भी चलता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर 6 ईयर्स में अगर आप रहोगे, 6ठे साल में अगर आप रहते हो, तो अगर बढ़िया चलता है तो इट मीन्स आपका जो भी लॉसेस है आपको रिकवर हो जाएंगे, है ना। तो ये चीजें आपको समझनी है कि देखो, ट्रेडिंग एक बहुत ही, सबको लगता है कि नॉर्मल है, सब कर रहे हैं, बट सब लॉस भी कर रहे हैं, सब करते हैं, मुझे पता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी करो सोच समझ के करो, हाथ पैर मत मारो अंदाज पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। और कभी घबराओ मत कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा मार्केट में, कम पैसे लेके टिके रहो मार्केट में, है ना। क्योंकि समझना मेन इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के कंडीशन क्या है अभी, ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो रही बात मेरी, तो मैं तो स्विंग कर रही हूँ कि इंटरडे मैंने स्टार्ट किया था, 3-4 महीने तो मैंने किया, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैंने छोड़ दिया इंटरडे। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। मैंने हर चीज, पहले का हो अभी का, हर चीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ऐसा नहीं कि मैं करती कुछ और बताती कुछ और, बट ऐसा कुछ नहीं मैं करती हूँ, ठीक है। जो चीज मैंने किया उसको मैं आप लोगों के सामने लेके आती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। बताइएगा वीडियो कैसी लगी, मिलती फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।